हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। आइए देखते हैं घातांक से संबंधित एक कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। अगर मैं वीडियो पसंद आएगा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को भी आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा एक दोस्तों। आइए देखते हैं ये पहला क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि 3 पे पावर 4, 3 पे पावर 5, 3 पे पावर -9 का मान ज्ञात कीजिए। कैसे ज्ञात करेंगे? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, आइए देखते हैं। 3 पे पावर 4 लिखा हुआ है, सीधे सीधे क्वेश्चन हम उतारेंगे। फिर 3 पे पावर 5 लिखा हुआ है, फिर आपका मल्टीप्लाई 3 पे पावर -9 लिखा हुआ है, सीधे सीधे उतारेंगे। अब हमको क्या करना है, कुछ फार्मूला देखना है। एक फार्मूला हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ए पे पावर यम प्लाई ए पे पावर n इज इक्वल टू ए पे पावर, जब मल्टीप्लाई रहता है बेस सेम रहता है तो पावर को क्या किया जाता है, जोड़ दिया जाता है, तो m प्लस n। ये वाला फार्मूला हमने पिछले वीडियो में देखा है। इस तरह से फार्मूला ये अप्लाई इस क्वेश्चन में कर दिया जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। 3 पे पावर 4 और 5 को पहले जोड़ ले रहे हैं, तो 4 प्लस 5, अब मल्टीप्लाई 3 पे पावर क्या है यहाँ पे, तो 3 पे पावर -9 है। अब हम देखेंगे ना यहाँ पे, तो 3 पे पावर 4 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 पे पावर 9 आएगा। अब मल्टीप्लाई 3 पे पावर यहाँ पे कितना है, तो -9 आ जाएगा। अब देखेंगे ना, तो मल्टीप्लाई है तो पावर को जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, तो जोड़ लीजिए। तो 3 पे पावर 9 अब प्लस, ये माइनस है ना, तो -9 ब्रैकेट में लिख लीजिए, दोनों को जोड़ना है आपको। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 3 पे पावर 9 अब प्लस माइनस, आप जानते ही हैं माइनस होता है, तो 3 पे पावर आपको क्या मिल गया, तो 3 पे पावर मिल गया 9 में से 9 जाएगा 0, और 0 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आई होप घातांक का यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों घातांक का यह प्रश्न कैसे सॉल्व करेंगे, दिया हुआ है 2/3 पे पावर 2, 4/9 पे पावर 2, 2/3 पे पावर -4। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, तो आइए देखते हैं। 2/3 पे पावर कितना दिया हुआ है आपका, तो 2 दिया हुआ है। फिर क्या दे रहा है, तो मल्टीप्लाई 4/9 पे पावर कितना दिया गया है, तो 4/9 पे पावर दिया गया है 2, मल्टीप्लाई अब क्या दिया गया है, 2/3 पे पावर आपका दिया गया है -4 दिया हुआ है। एक हम लोग फार्मूला पढ़े थे कि अगर में ए पे पावर क्या हो, यम हो, और मल्टीप्लाई बी पे पावर यम हो, यानी कि बेस अलग अलग हो लेकिन पावर सेम हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, ए मल्टीप्लाई बी पे पावर क्या लिख दिया जाता है, यम लिख दिया जाता है। यही तो करते थे ना हम लोग, पिछले वीडियो में देखा था ये फार्मूला। तो इस तरह से इस फार्मूला का इस क्वेश्चन में यूज करेंगे हम लोग। तो अब देखेंगे ना, तो यहाँ पे देखिए बेस अलग अलग है, यानी 2/3 4/9, लेकिन दोनों का पावर सेम है, तो इन दोनों को एक ही में लिख लीजिए 2/3। अब मल्टीप्लाई 4/9 लिख लीजिए, ऐसे सिंपली लिख लीजिए। इस पे पावर कितना आपको लिखना है, तो 2 लिखना है। मल्टीप्लाई एक और फार्मूला आपने इसके लिए पढ़ा था कि अगर में a/b लिखा है और उस पे पावर क्या है, -1 है, -1 है, या 1 की जगह पे मान लीजिए कि यम है, तो इसको हम क्या करते थे, b/a लिख करके इस पे पावर क्या लिख देते थे, प्लस लिख देते थे, यम प्लस हो जाता था। तो दूसरा फार्मूला ये वाला यूज कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे इस तरह से फार्मूला, यहाँ पे माइनस दिया है तो इसको उल्टा करेंगे, यानी कि 3/2 करेंगे, और इस पे पावर हम लिख लेंगे 4। इतना तो कर ही सकते हैं। अब देखिए कोई कटेगा क्या, तो कोई किसी नंबर से कट नहीं रहा है यहाँ पे, तो 4 दूनी 8, तो सीधे सीधे हम लिखेंगे 8 और 3 9 27, तो यहाँ पे हो जाएगा 27 पे पावर कितना हो गया, ये हो गया 2। अब इसका पावर सेम कर लीजिए, तो ये 4 है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3/2 पे पावर 2, अब मल्टीप्लाई 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं क्या, और 2 इसमें ला लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 8/27 पे पावर 2। अब मल्टीप्लाई यहाँ पे देखेंगे ना, तो 3 3 9 और 2 दूनी 4, पावर स्क्वायर कर लीजिए इसका दोनों का, अब पावर 2 हो जाएगा। अब जब 2 पावर हो गया ना, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, तो इन दोनों का पावर सेम है, तो एक ही में लिख सकते हैं, यानी कि 8/7 हम लिख सकते हैं, 27 है, अब मल्टीप्लाई
4 लिख सकते हैं। इसका पावर कितना है आपका, तो इसका पावर है आपका दोनों का 2। यही तो है, दोनों का पावर सेम है, बेस अलग अलग है, तो बेस को एक साथ लिख लिया, अब पावर को एक बार ऊपर लिख लिया। अब इसको अगर मैं देखेंगे तो 9 से काट दीजिए, 9 3 27, 4 से काट दीजिए, 4 दूनी 8, कितना आ गया, तो 2/3 पे पावर आपका आ गया 2 आ गया। इसको अगर मैं सॉल्व करेंगे ना तो 2 दूनी 4, 2 बार मल्टीप्लाई कीजिए 2 का, 3 का भी 2 बार, 3 गुणे 3 तो 3 3 9। तो इस तरह से आपको ये आंसर मिल जाएगा। आई होप ये घातांक का क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा गया है ना 1/2 पे पावर -2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 का मान है। इसका मान क्या होगा, कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम देखते हैं ना कि यहाँ पे पावर माइनस में दिया हुआ है। हम जानते हैं एक फार्मूला a/b पे पावर, अगर मैं माइनस में दिया है, माइनस m दिया हुआ है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, b/a पे पावर m लिख सकते हैं, प्लस में चेंज कर सकते हैं। तो ये अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में यानी कि दूसरे नंबर क्वेश्चन में हमने इसको देखा है। तो हम भी यहाँ पे क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको उल्टा कर लेंगे, 2 को ऊपर लिख लेंगे और 1 को नीचे लिख लेंगे। अब पावर क्या कर लेंगे, पॉजिटिव में हमने इसको चेंज कर लिया, मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2 लिख लेंगे। यहाँ पे देखिए 1 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 ही तो आएगा, तो 2 पे पावर 2 मल्टीप्लाई 2 पे पावर 2, ऐसे मिल गया आपको। अब आप फार्मूला जानते ही हैं, a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n। बेस सेम रहे, पावर अलग अलग रहे, तो दोनों के पावर को जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ तो क्या कंडीशन है, दोनों का बेस भी सेम है, पावर भी सेम है। 2 पे पावर लिख लीजिए 2 प्लस 2, 4 आ गया। अब इसको क्या करेंगे, तो 2 पे पावर 4 का मतलब है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 16 आपका आंसर है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, घातांक का अगला क्वेश्चन 3 पे पावर -2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 5 का मान है, कैसे करेंगे? अब तक तो फार्मूला हम लोग को अच्छी तरह से याद हो गया है। इसमें अगर मैं देखेंगे क्वेश्चन को हम उतार ले रहे हैं, 3 पे पावर -2 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 5, कैसे सॉल्व करेंगे? तो फार्मूला लिख लीजिए, a पे पावर m मल्टीप्लाई a पे पावर n, बेस सेम पावर अलग अलग, तो इसमें क्या किया जाता है, a पे पावर m प्लस n, यानी दोनों पावर को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे भी सेम ही वही अप्लाई कीजिए, यही फार्मूला अप्लाई कीजिए यानी कि इसी रूल को। तो यहाँ पे देखेंगे तो 3 पे पावर -2 प्लस 5 लिख लेंगे, ऐसे ही तो करेंगे ना। अब देखेंगे तो 5 में से 2, एक माइनस एक प्लस है तो माइनस ही किया जाता है, तो 5 - 2 करेंगे तो आ जाएगा 3, और 3 पे पावर 3 का मतलब होता क्या है, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 के 9, 9 3 27, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 27। देखिए दोस्तों, घातांक का यह क्वेश्चन है 2 गुणे 3 पे पावर 6 मल्टीप्लाई 6 पे पावर -3 का मान है। इस क्वेश्चन को एकदम सिंपली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्या करना है, ब्रैकेट के अंदर 2 गुणे 3 है तो इसको लिखेंगे 6 2 3 6 ना होता है। अब पावर है 6 तो लिख लीजिए 6 मल्टीप्लाई 6 पे पावर दिया हुआ है -3। अब हम जानते हैं कि जब बेस सेम रहता है तो पावर को क्या किया जाता है, जोड़ लिया जाता है। तो जोड़ लीजिए, तो 6 पे पावर 6 प्लस -3, माइनस दिया है तो लिख लीजिए ऐसे माइनस सिंपली। अब देखेंगे इसको तो ये कितना आ जाएगा, तो 6 पे पावर 6 में से 3 को निकाल दीजिए तो आ जाएगा आपका 6 3, तो 6 पे पावर आपको मिल गया 3। 6 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है, 6 गुणे 6 गुणे 6, यही तो होता है ना। अब इसको देखेंगे ना तो 6 गुणे 6 36 होगा, और 36 में फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 216 आ जाएगा। तो इस तरह से आपको सिंपली आंसर मिल जाएगा। आई होप ये पांचों क्वेश्चन इस वीडियो का आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कहीं पर भी कोई त्रुटि है, कुछ समझ में ना आया है, दोस्तों आपसे निवेदन है हाथ जोड़ करके कि कमेंट जरूर कीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो या खराब लगा उसके संदर्भ में भी कमेंट जरूर कीजिएगा, आपसे निवेदन है। अगर मैं वीडियो पसंद आया है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।